तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके अर्थमेटिक में भी पूछे जाते हैं और कई बार ये जनरल स्टडी में भी पूछ ले जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछ ले जाते हैं। तो कैलेंडर के प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। भाई यहाँ पर एक आपका हम देखेंगे, एक होता है आपका अतिरिक्त दिन, जिसका आपको ध्यान रखना है। अतिरिक्त दिन, इसको यदि अंग्रेजी में आप जाने तो ओड डेज कहते हैं। ओड डेज, अतिरिक्त दिन को क्या कहते हैं? हम ओड डेज के नाम से जानते हैं। ओड डेज का मतलब होता है कि जो दिन आपको दिए गए हैं उनको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, वो आपका अतिरिक्त दिन कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में 31 का होता है, जनवरी का महीना 31 दिन होते हैं। अगर 7 से हम भाग करते हैं इसको, तो 7 चौक 28, शेष बचा 3 जो है ये आपका अतिरिक्त दिन है। फरवरी की बात करें, फरवरी यदि 28 का है तो 7 चौक 28, 0 अतिरिक्त दिन बचेंगे। और अगर फरवरी 29 का है तो 7 चौक 28, 1 अतिरिक्त दिन बचेगा। मार्च 31 का होता है, अगर मार्च को हम 7 से डिवाइड करें तो 3 अतिरिक्त दिन बचते हैं। तो ये अतिरिक्त दिनों का आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करते हैं इसके अलावा लीप ईयर या फिर एक साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष की बात पहले कर लीजिए। चलिए, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष को एक सिंपल ईयर कहते हैं हम लोग। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने? इसमें 365 दिन आप लोग काउंट करेंगे, 365 दिन। और 365 को हम यदि भाग करें 7 से, तो 365 का मतलब होता है 52 गुणा 7 प्लस 1, यानी 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो जो भागफल है वो 52 मिलेगा और 1 शेष बचेगा। और ये जो 1 शेष है यही आपका अतिरिक्त दिन या ओड डेज है। ओड डे क्या है? 1 दिन। तो साधारण वर्ष में आपको काउंट करना होगा 1 क्या? अतिरिक्त दिन। दूसरा अगर हम लेंगे इसके बाद तो हमारे पास नंबर 3 पर आता लीप वर्ष या लीप ईयर। लीप वर्ष, इसको लीप ईयर भी कह सकते हैं। इसमें 366 डेज होते हैं, यानी 366 दिन होते हैं। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 और डेज होंगे अगर लीप ईयर है तो। ये आपको याद रखना। चौथी बात जो आपको याद रखनी है उसका भी देखेंगे। सेंचुरी वाली बात करते हैं। 100 वर्ष में 100 वर्ष में जो अतिरिक्त दिन हैं, अतिरिक्त जो दिनों की संख्या है वो 5 हो जाएगी हमारी। अतिरिक्त दिन कितने होंगे इसमें? 5 हमारे हो जाएंगे 100 वर्ष में। अगर हम इसी हिसाब से 5 नंबर पर लें, 200 वर्षों की बात कर लें अगर, तो 200 वर्ष में जो अतिरिक्त दिन हमारे होंगे उनकी संख्या 3 हो जाएगी। छठे नंबर पर अगर 300 वर्ष अगर हमारे पास हैं तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारे पास कितनी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से 7वें नंबर पर आपको याद रखना, अगर 400 वर्ष हैं तो 400 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 यानी 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। और देखेंगे इसके अलावा और क्या चीज़ आती है। 400 से भाग करने पर, है ना, किस किस वर्ष में 0 हो गए देखेंगे। अगर 400 वर्ष है तब भी इसकी
अतिरिक्त दिन 0 होंगे। 800 वर्ष में भी यही स्थिति होगी, 1200 वर्ष हो तब भी यही होगी, 1600 वर्ष हो तब भी यही स्थिति होगी, 2000 वर्ष अगर हैं तब भी आपकी जो ओड डेज हैं उनकी संख्या 0 आप मान के यहाँ चलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो एक तो मैंने स्टेप आपको ये बताया। अब अगले स्टेप की अगर हम बात कर लें, जो शेष आपके पास बचा है, अतिरिक्त दिनों का बहुत महत्व है यहाँ पर। और अतिरिक्त दिन होते क्या, जरा सा उनको देख लीजिए। यदि अतिरिक्त दिन 0 बचता है, या तो 0 बचेगा अतिरिक्त दिन, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या तो 6 बचेगा। अगर 0 बचता है तो फिर इसको संडे कहेंगे, और अगर 1 बचता है तो इसको मंडे कहेंगे, यानी सोमवार कहेंगे। 3 बचता है, 2 बचता है तो मंगलवार कहेंगे, 3 बचता है तो बुधवार कहेंगे, 4 बचता है तो बृहस्पतिवार कहेंगे, और 5 बचता है तो शुक्रवार कहेंगे, और अगर 6 बचता है तो शनिवार कहेंगे। ये दिन भी आपको याद रखने हैं। अब हम आपको प्रश्न करने का तरीका बता देते हैं कि सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो चलेंगे, पहले बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन यदि आप देखें तो इसमें कहा x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 2 सप्ताह में 7 गुणा 2, 3 सप्ताह में 7 गुणा 3। x सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 गुणा x। तो पहले हम क्या करेंगे? x सप्ताह में दिनों की संख्या, x सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी संख्या होगी? 7 से गुणा कर दीजिए, यानी 7x होगा। ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? x सप्ताह तथा x दिन। अब ऐसे ही लिख दीजिए आप, x सप्ताह तथा x दिन। में दिनों की संख्या की संख्या कितनी होगी? x सप्ताह में कितने दिन थे? 7x, और x दिन इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना ऐड हो गया? 8x हो जाता है। इस प्रकार से हमारा तो कौन सा आंसर हुआ? इस प्रकार से बी हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा गया है p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर कहा गया था x सप्ताह और x दिन। यहाँ पर x की जगह p सप्ताह है और दूसरे x की जगह q दिनों की कुल कितने दिन होते हैं ये पूछा गया है। तो सेम इसको भी करने का तरीका है। पहले देखेंगे p सप्ताह में दिनों की संख्या, p सप्ताह में दिनों की संख्या अगर हमें निकालनी तो क्या बताया? 7 से गुणा कर देंगे 7p। आगे क्या पूछा? p सप्ताह और q दिनों में कुल दिनों की संख्या, p सप्ताह तथा q दिन में दिनों की संख्या कितनी संख्या होगी? 7p तो वो थे पहले, इसमें q और जुड़ जाएगा तो से 7p प्लस q दिन हो गया आंसर। क्या? 7p प्लस q दिन होंगे। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से? देखिए सी हमारा आंसर हो जाता है इस प्रकार से। अब देखिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। इसमें कहा गया लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 2 जनवरी 1946 को हुआ। वह सप्ताह का कौन सा दिन था? अब इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तब आप देखेंगे कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सवाल प्रश्न को 3 भागों में बांटा जाएगा।
3 भागों में बांटने का तरीका आप समझेंगे। पहले तो आप 1900 को बांटेंगे, 1900 को आप बांटेंगे 1600 प्लस 300 यानी 4 चौक 16, 4 से भाग करेंगे 1900 को तो 4 चौक 16 यानी 1600 एक तरफ आ गया और 300 एक तरफ आ जाएगा। इसके बाद आप अगले चरण में क्या करेंगे, अगर सेकंड स्टेप आप लेंगे, पहला स्टेप आपका ये था जो मैंने यहाँ लिखा, दूसरा जो स्टेप है वो देखेंगे क्या आ जाता है आपका यहाँ। ये 46 वर्ष जहाँ पर आया है, कौन सा 46 को आप 45 पहले लेंगे, 46 को क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 45 प्लस 1, तभी आप 46 इसको कर पाएंगे। ये करने का तरीका इसको है प्रश्न को। अब देखिए हम कैसे करते हैं ये देखेंगे भाई। नंबर 1 करके लेते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले देखेंगे कि 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 1600 वर्ष आप सबसे पहले ले लीजिए। 1600 वर्ष में ओड डेज या अतिरिक्त दिन, ये बराबर होंगे आपके कितने, जीरोस, जो कि 4 चौक 16 होता है इसलिए 0 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये लिखेंगे 300 का जैसे मैंने बताया था 100 पर 5, 200 पर 3 और 300 पर 1 दिन आ जाएगा आपका, ये 1 दिन आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम 45 की बात करेंगे। 45 का मतलब समझ लेंगे कैसे करना है। 45 में निकालने का ये तरीका होता है, इसे पहले आप 4 से गुणा करेंगे। किसे, 4 से भाग करिए 45 को, तो 11 चौक 44, तो इसमें 11 और जोड़ देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी यहाँ 45 प्लस 11। एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, क्या करना होगा कि जो भी आपके सेंचुरी से ऊपर वर्ष बचते हैं उसे 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 45 को 4 से भाग करें अगर हम, तो भागफल हमें निकालना, सिर्फ भागफल और कुछ नहीं। जैसे 45, क्योंकि हमें इसमें लीप ईयर या अतिरिक्त जो आपके लीप वर्ष होते हैं वो निकालने होते हैं। 4 एकम 4 बचा 5 और 4 एकम 4, ये 11 भागफल होता है। यानी 11 वर्ष ऐसे हैं जो किस टाइप के हैं, 11 वर्ष, ये 11 वर्ष अतिरिक्त जो आपके लीप वर्ष हैं, इसलिए लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है तो 11 दिन बढ़ जाएंगे। तो इनकी संख्या 11 और 45 मिल करके कुल कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी हमारी, कितनी, 56। तो यहाँ पर हम 56 यहाँ पर आपका लिख देंगे हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या 1945, अब आते हैं 1946 में। 46 में 2 जनवरी को, है ना, तो 2 जनवरी, कौन सा, 2 जनवरी, चलिए 2 जनवरी को चाहे बाद में लिख लीजिए, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया आपका 1945 में लीप ईयरों की संख्या कितनी, ये हो गई आपकी 57, ठीक है। 2 जनवरी 1946, ये किसके बराबर हो गया, 2 दिन इसमें और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका जोड़ देंगे, टोटल सम हो गया इसका कितना, इसको जोड़ लेंगे, ये 59 आ गया। 59 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 अट्ठे 56, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो यहाँ पर हमने बताया था 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार। तो 3 अतिरिक्त दिन का मतलब क्या हुआ, बुधवार। तो कौन सा दिन आ गया आपका, ये बुधवार आपका दिन इस प्रकार से आ जाता है हमारा। तो कौन सा दिन आंसर वास में, बुधवार आपका दिन हो जाता है सी। एक प्रश्न और देखते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें पूछा गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा। करने का सेम तरीका जैसे हमने अभी आपको बताया,
क्या करेंगे, पहले 1900 में अतिरिक्त दिन निकालेंगे। 1900 में वर्ष में अतिरिक्त दिन 1900 की जगह बल्कि आप 1600 कर लीजिए पहले। 1600 में कितना हो गया, 0। फिर 300 में निकाल लीजिए अतिरिक्त दिन, जैसा हमने बताया 300 में होता है 1। अब इसके बाद 1949 की बात कर लेते हैं। चूँकि हमने बताया था 1950 में पूछा है, तो एक कम करके निकालेंगे, यानी 1949 तक के लिए निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 49 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, ये हमने बताया था आपको कैसे करते हैं। 49 को 4 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, तो 49 प्लस 12 इसमें जोड़ देंगे 12, क्योंकि 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 इसमें और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा कितना, 61, कितना 61 डेज आ गया। ठीक है, तो कुल डेज जो आए आपके कितने आ गए, 62 आ गए। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो टोटल। अब क्या कहा है इसमें, 26 जनवरी 1950 को कहा है ना, तो 26 जनवरी 1950 में अतिरिक्त दिन कितने हो गए भाई, 26 दिन इसमें और आपके जुड़ जाएंगे यहाँ पर आकर के ना, 1 से लेके 26 तक। तो कुल मिलाकर के दिनों की जो संख्या है, जो ओड डेज आपके आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 और 2 8 या 88 आ गया। आप अतिरिक्त दिन आपको निकालना, तो क्या करेंगे, 7 से 88 को डिवाइड करेंगे, तो यह 7 एकम 7, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। फिर आपका 18 हो गया, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से 4 अतिरिक्त दिन आए। कितने अतिरिक्त दिन आए, अतिरिक्त दिन बराबर अतिरिक्त दिन बराबर 4, और 4 का मतलब सोमवार का मतलब 1, मंगल का मतलब 2, बृहस्पति का मतलब 3, सोमवार का मतलब 1, मंगल का मतलब 2, बुध का मतलब 3 और बृहस्पति, तो कौन सा दिन हुआ आपका चौथा, बृहस्पतिवार हो गया आपका। कौन सा दिन हुआ, बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन हो जाता है, इस प्रकार से सी आपका आंसर बन जाता है हमारा।